जो रिएक्शन में बच जाता है। और जब दोनों अमाउंट गिवन होता है तब हम क्या करते हैं, देन तो हम उस केस पे ये करते हैं कि भाई वी टेक, मतलब हम क्या बोलेंगे कि हाँ अब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन में गिवन है नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस एंड इट गिव्स यू 2NH3। ठीक है, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस ये आपको क्या दे रहा है, अमोनिया गैस। अब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे 10 लीटर मान लो नाइट्रोजन गिवन है और 10 लीटर क्या गिवन है, हाइड्रोजन। तो आपको जो जो आदत आपने कल सीखी थी वो छोड़नी नहीं है, उस आदत को पकड़ के रखो। आदत क्या थी हमारी, नंबर ऑफ मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो जो बच्चा कल नहीं आया था वो बस ये याद रख लो, अभी हम नंबर ऑफ मोल्स को कोफिशिएंट से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, जो किसी रिएक्शन के पहले लिखा होता है, जैसे कि 3, 2, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1, तो दीज आर कोफिशिएंट्स। तो हम नंबर ऑफ मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम जो कि नाइट्रोजन का 10 बाय एसटीपी पे वॉल्यूम 22.4 डिवाइड बाय कोफिशिएंट। तो ये तो है नाइट्रोजन के लिए। अब हम हाइड्रोजन के लिए भी यही करेंगे, गिवन मोल्स वो गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय कोफिशिएंट। तो कल भी यही कर रहे थे, आज भी यही कर रहे हैं, बट अब फर्क क्या है, हम देखेंगे किसका आंसर कम आएगा। वॉल्यूम वाले केस में हमेशा एक एडवांटेज होता है हमारे पास कि वी कैन इग्नोर डिनोमिनेटर, क्योंकि दोनों का 22.4 है और हम तो बस ये जानना चाह रहे हैं आंसर किसका कम आएगा। तो वी कैन टेक, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इट इज 10 और इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 10/3। ये नाइट्रोजन के लिए है और ये हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जिसके लिए डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट जिसके लिए कम आए, जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट कम आए वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लेसर वैल्यू of number of moles by coefficient gives us limiting reagent। आई गेस ये वाली ट्रिक तो सबको पता होगी, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने वाली, कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करके। बोलो ये तो पढ़ा होगा। कुछ भी समझ नहीं आया जिसने भी बोला है। हाँ जी, याद है कभी पढ़ा है तुमने, सर हम केमिस्ट्री क्लास में इतना सोए हैं, इतना सोए हैं कि अब आप सोच लो आपकी बात का जवाब ही नहीं दे पा रहे। ऐसे ओके मोल्स ऑफ N2 हम्म इक्वल्स टू मास रखते हैं ऊपर, N2 का नीचे मोलर मास रखते हैं, ऐसे भी तो करते हैं ना सर। हाँ वो वही है, अब यहाँ वॉल्यूम ने दिया था मैंने क्वेश्चन में, ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन सर में वही किया था वहाँ। तो क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया था, हमने वॉल्यूम ले लिया। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ये है क्वेश्चन 1, लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 2 में हम बोल रहे हैं नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये क्या दे रहा है आपको, इट गिव्स यू 2NH3 अमोनिया गैस। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस इट गिव्स यू अमोनिया। अब मान लो गिवन है कि ये भी 10 ग्राम है और ये भी 10 ग्राम है। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। अगेन अगेन आप यही करोगे जो कल सीखा है, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करोगे किससे, कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल्स का सर आप जो फॉर्मूला क्या लिख होता है, रहे हो ना, हाँ बोलिए। सर आप जो लिख रहे हो ना वो बाद में लिखा आ रहा है सर। वो नेटवर्क इशू होता है, चलो मैं फिर भूल जाता हूँ, मैं ऐसा करूँगा पहले लिख दूंगा बाद में बोल दूंगा। ठीक है, तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स का कोफिशिएंट होता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद रखो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन गिवन मास मास अपॉन मोलर मास मास, अपॉन गिवन मोलर मास मास।
तो नाइट्रोजन का गिवन मास 10 होता है और तो 10 लिख दिया, और मोलर मास 28 होता है, n का 14, लेकिन हम n2 का लिखेंगे तो 28 लिख दिया, कोफिशिएंट 1। तो ये वैल्यू तो हमने निकाली किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट है गिवन मास 10 ग्राम, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 बाय कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है 3, तो हम नंबर ऑफ मोल्स बाय कोफिशिएंट ही कर रहे हैं और देख रहे हैं किसका आंसर कम आ रहा है। तो मैथमेटिकली वी कैन थिंक कि 10/28 कम होगा या 10/6 कम होगा। तो इजी है समझना कि 10/28 की वैल्यू लेस होगी। तो जिस जो लेसर वैल्यू है, हमने ये स्टेटमेंट अंडरलाइन कर लेते हैं, जो लेसर वैल्यू है, ठीक है, वो क्या देगा, इट गिव्स यू लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, N2 लिमिटिंग रिएजेंट N2। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी, ध्यान रखो जब भी दो रिएक्टेंट गिवन हो तो हमेशा सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट आप फाइंड करोगे। क्लियर है, सबसे पहले आप क्या करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करोगे। समझ आई वाली बात? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब एक और क्वेश्चन आप ट्राई करिए, सभी के पास आई होप पेन और पेपर होगा। ठीक है, तो अगर मैंने एक रिएक्शन लिखी है a प्लस 3b या 2a प्लस 3b लिख देता हूँ, इट गिव्स यू प्रोडक्ट। और क्वेश्चन में गिवन है a के मोल भी 10 है और b के मोल भी 10 है। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट बताइए। सर बी। तो वही आप अब एवरी टाइम क्या करोगे, ए के लिए गिवन मोल बाय कोफिशिएंट, ये तो ए के लिए हो गया, बी के लिए गिवन मोल बाय कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू कम होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज बी। गुड, तो यहाँ से आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर रहे हो और वो बना रहा है वाटर, क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, और आपको क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन है और यू कैन से 40 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कितना वाटर बनेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, फर्स्ट फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट। बताओ जरा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। सर पहले बैलेंस करेंगे सर इक्वेशन। यस, पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगर तुम ये भूल गए तो आंसर गलत ले आओगे। गुड, ये अच्छा है कि तुम्हें ये चीज ध्यान है। अब लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढो। सर ऑक्सीजन। कोई बच्चा जिससे लिमिटिंग रिएजेंट निकालने में दिक्कत आ रही हो, कौन सा बच्चा था जिसने कल क्लास अटेंड नहीं की थी, अभी मेरे से बात की थी, नाम बता दो एक बार अपना। तमन्ना सर। हाँ, तमन्ना, आपको समझ आ रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालने? यस सर, आपने बताया नंबर ऑफ मोल्स बाय कोफिशिएंट। हाँ, तो जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की वो ये सुन लो, डिस्क्लेमर, जैसे तुमने मूवीज और नाटक से पहले सुना था। किसी को याद है मूवीज और नाटक से पहले जो डिस्क्लेमर आता है क्या आता है? किसी को नहीं पता? हाँ, जिसने यस बोला सुनाना जरा, क्या आता है? टीवी पे देखा आता है पर पढ़ा नहीं है कभी। सुना भी नहीं है, फटाफट तो बोल देते हैं वो। सर उसमें ऐसा लिखा होता है कि किसी सीरियल का मतलब किसी की भी ऐसा कुछ करके लिखा होता है। हाँ, मतलब वो ये बोलते हैं कि इस कहानी के सभी पात्र का घटना और ये सब काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से संबंध महज ही इत्तेफाक है। ठीक है, तो जिन्होंने कल क्लास, हाँ, तो जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की उनके लिए ये डिस्क्लेमर है कि क्या कहते हैं, आज की क्लास का कल की क्लास से कोई भी लेना देना नहीं है।
कल की क्लास का ये सोचना कि आज की क्लास का नहीं समझ आएगी क्योंकि कल की क्लास अटेंड नहीं की, ये सिर्फ आपकी कल्पना है। और अगर ये ऐसा कभी मैच होता है तो ये एक महज इत्तेफाक है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उसे समझोगे तो पूरा समझ आएगा, नहीं तो जो बच्चे आए हैं उनसे पूछ लो कि अगर वो कल की क्लास से आज की क्लास का कोई रिलेशन है या नहीं। हाँ बच्चों बताओ, लिमिटिंग रीजन नहीं निकालने है के लिए सर। कल की क्लास नहीं है। हाँ क्योंकि हमें सिर्फ इसलिए नहीं समझ आ जाता क्योंकि हमारे दिमाग में होता है कि हमने कल क्लास अटेंड नहीं की, आज समझ नहीं आएगा तो वो नहीं आता। तो हो सकता है किसी को मेरी शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग समझ नहीं आया तो मैं उसे अंग्रेजी में भी बता सकता हूँ। द इवेंट्स कैरेक्टर्स एंड भूल गया मैं आगे, डिपिक्टेड इन दिस स्टोरी इज प्योरली फिक्टिशियस, एनी रिजेम्बलेंस टू एनी पर्सन एंड दिस इज प्योरली कोइंसिडेंशियल। ठीक है, तो फाइंड आ गया लिमिटिंग सर रेंज समझ। आ गया। ओके, तो फाइंड लिमिटिंग रेंज। और लिमिटिंग रीजन में आप एवरी टाइम क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करोगे कोफिशिएंट्स। नंबर ऑफ मोल्स पहले कोफिशिएंट से हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मोलर मास। कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट ये वैल्यू किसके लिए, हाइड्रोजन, तो 10/4 तो आया किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अब ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास बाय कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो 40/32, तो ये हो गया 10/8। मैंने इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं इसे 10/8 की फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे लिए ये जज करना आसान है कि कौन किसी वैल्यू कम आएगी। तो किसके लिए वैल्यू कम आएगी, ऑक्सीजन के लिए, 10/8 तो विच इज ऑक्सीजन की 10/8, तो विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन। एंड ऑल ऑक्सीजन। कैलकुलेशंस, हाँ, और जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो कहाँ से करते हैं, डन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे होती है। तो इस क्वेश्चन में एक हिसाब से हमें ये बताना है 40 ग्राम ऑक्सीजन से कितना वाटर बनेगा। तो तमन्ना देखो, कभी भी ये निकालना है कि कितने ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम वाटर बनेगा, या जो भी बच्चा एब्सेंट हो मुझे अपना नाम बता देना ताकि मैं उसे थोड़ा उसको नाम ले लेके उसको याद दिलाता रहूँ। तो क्या कहते हैं, और जितनी भी कैलकुलेशंस है लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे होंगी। तो जैसे मेरे को निकालना है कि कितना वाटर बनेगा ऑक्सीजन से, तो पहला तरीका क्या है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल लिख दूंगा और फिर उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, कोफिशिएंट से। ये हमारा ट्रिक है कोई भी न्यूमेरिकल करने का। तो ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 है और वाटर का कोफिशिएंट 2 है। नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले पढ़े हमने। कोमल क्या हुआ, बार बार आप लॉग आउट हो जा रहे हो, कोमल सोरत, सर प्लीज एक बार दोबारा से बता दो, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से रिमूव हो रही हूँ मैं बार बार। ओके एंड सर दैट इज फ्रॉम गजेंद्र सहरावत पिकिंग रिया। ओके। नहीं, ये कोमल सूरत भी बार बार लॉग आउट हो रही है तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे कैलकुलेशन होती है, जो सबसे बड़ी बात है सभी को याद रखनी है, ठीक है, कि सारी कैलकुलेशंस किस बेसिस पे होगी, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। और मास वॉल्यूम के न्यूमेरिकल करने का तरीका है, आप दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या कर दो बराबर, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। और नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले हैं, जो गिवन है उसके हिसाब से निकाल लो। जैसे यहाँ पे ग्राम गिवन है तो फॉर्मूला लगेगा गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय कोफिशिएंट। वाटर का गिवन मास तो निकालना है तो उसे W मान लिया, वाटर का मोलर मास 18 होता है और कोफिशिएंट 2 है तो डिवाइड कर दिया। यहाँ से हम वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, कितना आएगा 40 इंटू 36 बाय 32, तो 8 5 40, 8 4 32, 4, तो हमारा आंसर आ गया 45 ग्राम। बोलो किसी को डाउट है कि हमने ये कैलकुलेशन कैसे किया? सर ये कैलकुलेशन अगेन एक्सप्लेन कर दो। देखो कभी भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल में गिवन हो कि ये वेट गिवन है, ये निकालो, ये वॉल्यूम गिवन है, तो आपको हमेशा क्या करना है, सबके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल कर देने हैं और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। ये टेक्निक है। ललित बार बार लॉग इन लॉग आउट हो रहा है, ये लड़का भी। तो जैसे रिएक्टेंट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय कोफिशिएंट। तो ये हमारी टेक्निक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, या ट्रिक कह सकते हो, कि कभी भी जो भी मोल्स गिवन है उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करके बराबर रख दो, आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने यही किया है
मेरे को क्वेश्चन में क्या था, ऑक्सीजन का वेट गिवन था और वाटर का पूछा था, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज किया मैंने, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। वाटर का गिवन मास नहीं पता था तो वो W लिख दिया और वही मेरे को निकालना था। बोलो, आया समझ? यस सर। यस सर। नहीं नहीं, वो जो बच्चा है जो कल छुट्टी पे था उसको फिर भूल गया नाम में, उसको समझ आया? उसकी नहीं तो बोला है अभी कि नहीं समझ आया? हाँ जी, आगे चलें? ओके एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हम हमेशा लिमिट मतलब जो कम अमाउंट में उसी से कंपेयर करेंगे निकालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा। जैसे मैं एक एग्जांपल, मैं ऐसे कोई डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। कौन था ये बच्चा? दीपिका। तो दीपिका देखो, अगर मान लो कि मैंने पढ़ाई नहीं की और मेरे घर वालों ने मुझे रेडी दे दी कि चल बेटा अभी यही चला, तो अब मेरे को एक रेडी बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वुडन का पीस खरीदूंगा, बोर्ड, और 4 टायर खरीदूंगा। तो एक वुडन का पीस खरीद रहा हूँ और 4 टायर लगा दूंगा उसमें, तो मेरा रोजगार शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, आलू ले लो, कांदा ले लो, जो भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से बिजनेस चालू। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरत थी? एक वुडन पीस और 4 टायर। ठीक है, 4 टायर की रिक्वायरमेंट थी और मैंने एक रेडी बना ली जिसे मैं WT4 लिख देता हूँ। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास 20 टायर हैं और लकड़ी के फट्टे मेरे पास वुडन पीस जो है वो हैं 20, तो बताओ क्या कहते हैं, मैं कितने रेडियां बना सकता हूँ? हाँ दीपिका बोलो, कितनी रेडी बनेगी? अगर 40 वुड पीस है, एक रेडी के लिए एक वुड पीस को 4 टायर चाहिए, मेरे पास 40 वुडन पीस है और 20 टायर्स है, तो मैं कितनी रेडियां प्रिपेयर कर सकता हूँ? टफ क्वेश्चन हो गया ये, कोई और बताएगा? सर 5। 5। हाँ 5। तो अब मेरा बिजनेस किस वजह से कम पड़ गया, मतलब मैं ज्यादा रेडियां बना सकता था, लेकिन क्यों कम पड़ गया? क्योंकि मेरे पास टायर खत्म हो गए। नहीं यस सर। तो सर टायर, स्क्रीन जा रही है मेरे पास से। स्क्रीन जा रही है तो बार दैट इज बार योर आ जा फॉल्ट रही ऑन है योर सर। साइड। अगर ऐसा हो घर में सारे छोटे भाई बहन बोलो वाईफाई यूज ना करें। तो मैं, ऐसा क्यों हो रहा है फ्लक्चुएशन? तो ये देखा जाए तो बिजनेस लिमिट हो गया मेरा, और वो लिमिट किसने किया? जो खत्म हो गया। तो मेरी जो कैलकुलेशन होगी वो किसके बेसिस पे होगी? जो खत्म हो रहा था उसके बेसिस पे, मतलब टायर के बेसिस पे। तो इसीलिए जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा किसके बेसिस पे करते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे करते हैं। बोलो, आई बात ये समझ में? ये एक और एग्जांपल। यस सर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ट्राई, इसी क्वेश्चन को ट्राई करो, कैलकुलेट इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड सर ड्यूरिंग फिर से रिएक्शन। बोलना सर। कितना अमाउंट हाइड्रोजन का रिएक्शन में रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ? क्वेश्चन इज सेम कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, और 10 ग्राम आपको हाइड्रोजन गिवन है और 40 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है। ट्राई करिए। सर 5 ग्राम। सर 5 5 ग्राम। 5 ओके, लेट अदर और भी बच्चों को ट्राई करने दो। 5 ग्राम सर। Okay. सर 5 ग्राम। 5 ग्राम सर। अगेन सेम तरीका यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय कोफिशिएंट। हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज 2 ग्राम डिवाइड बाय कोफिशिएंट जो कि 2 है। अब देखो ध्यान देने वाली बात, जो आप बच्चे गलती करोगे, आप लिखोगे गिवन मास, तो क्वेश्चन में 10 गिवन है, लिख दो सर यही। ये नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि रिएक्शन में ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है,
और ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है, सारा रिएक्ट नहीं हो रहा, तो वो निकालना है। ये पता है अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको डाउट नहीं आ रहा, लेकिन जब आप अकेले घर पे क्वेश्चन करोगे ये हर बच्चे को डाउट आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना किसका W लेना है किसका नहीं, क्योंकि आपके सामने ये आएगा कि W तो हाइड्रोजन का भी गिवन है 10 ग्राम, ऑक्सीजन का भी गिवन है 40 ग्राम, दोनों चीजें गिवन है, तो किसकी लेनी है किसकी नहीं इग्नोर करनी है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू लेनी है, तो लिमिटिंग एनर्जी का वेट, रिएजेंट का वेट लेना है। लिमिटिंग रिएजेंट का वेट है गिवन मास 40, मोलर मास 32, कोफिशिएंट 1, तो यहाँ से वेट निकाल लोगे, तो वेट कितना आएगा 8 5 40, 8 4 32, 5 इंटू 4/4, क्या आंसर आया, मतलब 5 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा। बोलो यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट? सर पहले आप टाइप करके फिर एक्सप्लेन किया करो सर, वो मिक्स हो जाता है, आप बोल कुछ रहे हो और उस पे टाइप कुछ हो रहा है सर। ठीक है, मैं पहले भी टाइप करके फिर बोलूँ, तो मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स पहले मैंने क्या किए, इक्वेट किए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट किए, उसमें हाइड्रोजन का मास लिखा है W, मतलब नहीं लिखा है मानना है, और ऑक्सीजन का लिखा है, मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसका W लेना है और उसका W निकालना है। बाकी आप इस बात को क्वेश्चन से भी समझ सकते हो कि क्वेश्चन में पूछा है कितना हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अभी ऐसे ही मान लो कि हम अगर अगला क्वेश्चन भी ट्राई करने की कोशिश करें, तो अगले क्वेश्चन में यही पूछते हैं कि क्या कहते हैं, जो पहले तो ये बताओ कि एक्सेस रिएक्टेंट कौन है और कितना एक्सेस रिएक्टेंट बच जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट का अमाउंट निकालो, तो वो निकालना आसान है, यानी कि एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन। तो अगर एक्सेस रिएक्टेंट हाइड्रोजन है तो हम क्या करेंगे, यही वो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, कितना हाइड्रोजन बच जाएगा रिएक्शन में, रिएक्शन के बाद, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट। तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट अगर हमसे कोई पूछ रहा है, अगर कोई हमसे पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, आप बताइए कि कितना हाइड्रोजन बचेगा, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि भाई कितना अमाउंट बचा है और उसके बाद कितना अमाउंट रिएक्ट कर रहा है, वो माइनस कर दो। तो जो गिवन अमाउंट है जो दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देखोगे कि गिवन अमाउंट है कितना, क्लियर है। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन में गिवन अमाउंट है 10 ग्राम, फिर ऊपर कैलकुलेशन से आप चेक करोगे कि, ठीक है, ऊपर कैलकुलेशन से चेक करोगे जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ कि 5 ग्राम आया था जो हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा था, तो मैंने 10 में से 5 माइनस कर दिया, और जब मैं 10 में से 5 माइनस कर दूंगा तो मुझे समझ आएगा कि 5 ग्राम हाइड्रोजन बच गया। बोलो सही है? यस सर। यस ठीक है, ओके। तो सर एक बार दोबारा बता दो ये बी और सी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं, बी क्वेश्चन में पूछा है कितना हाइड्रोजन रिएक्ट होगा, तो वही मास मास वॉल्यूम वॉल्यूम वाला ही न्यूमेरिकल हो गया। हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय कोफिशिएंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट को बराबर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड, कितना हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन का अमाउंट नहीं पता तो उसको मैंने मान लिया W ग्राम, कितना मान लिया W। तो गिवन, अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास है W और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2 ग्राम, तो मैंने यही किया है गिवन मास बाय मोलर मास। उसके बाद जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, वो 2 कॉफिशिएंट कहाँ से आया है, ऊपर रिएक्शन पेज पे नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली रिएक्शन भी लिख देता हूँ कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि क्या हुआ, ऑक्सीजन का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है 2, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो क्वेश्चन में मास है वो देखो यहाँ स्क्रीन पे कि ऑक्सीजन का मास 40 ग्राम है, तो गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन इज 40, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। फिर उसके बाद कॉफिशिएंट अगर देखें
तो ऑक्सीजन का कोफिशिएंट क्या है 1, दोबारा रिएक्शन लिख देता हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स यू H2O, तो ये 2H2O लिख दिया। तो हाइड्रोजन का कोफिशिएंट तो 2 है, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 है, तो इसलिए ये सेम रहा। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो जब हमने इन दोनों को बराबर कर दिया आंसर आ गया 5, मतलब 5 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया। टोटल कितना था 10, रिएक्ट कितना कर रहे 5, तो 10 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना 5। तो अगले क्वेश्चन में यही पूछा है कि बचेगा कितना, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, तो वो बचेगा 5। बोलो समझ आए, दोबारा बताऊं? क्लियर है? ओके अब मैं एक और स्टेप समझ नहीं आया बोलो कौन सा स्टेप? सर। ये 5/4 आंसर आ गई, 4/4 कहाँ से आ गई? अच्छा देखो ये 5 है और ये 4 है और ये 4 है, इस 4 को मैं इधर ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से 4 कैंसिल कर दिया, क्या बचा 5। इस इक्वेशन को सॉल्व किया ना मैंने। बोलो आया समझ? सर बोलो। सर मुझे कंफ्यूजन हो रही है सर, क्लियर नहीं हो पा रहा। कंफ्यूजन क्या हो रही है बताओ, जैसे मतलब क्या डाउट आ रहा है? सर मतलब सर ये अभी आपने बोला ना कि वो उसका मास लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का, हाँ हाँ फिर उसमें सर समझ नहीं आ रहा, फिर लेफ्ट निकाल रहे हैं, फिर अमाउंट निकाल, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ सर, मास लेना है किसका उसमें। देखो जो ऑक्सीजन का मास गिवन है उससे तो हमने निकाला कि कितना वेट हाइड्रोजन का रिएक्ट कर गया, तो रिएक्ट कर रहा है कितना 5 ग्राम, लेकिन लिया कितना था हमने 10 ग्राम। अब अगर 10 ग्राम में से 5 ग्राम रिएक्ट कर जाएगा तो बचेगा कितना हाइड्रोजन 5 ग्राम 5 ग्राम। तो बस यही पूछा है नीचे कि कितना अमाउंट बच जाएगा, वो क्या हुआ 10 - 5। ओके सर। ठीक है एक न्यूमेरिकल और देता हूँ, फिर ट्राई करो शायद और समझ आ जाएगा। देखो एक टॉपिक पे जब तक कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो तुमने अगर मोल कॉन्सेप्ट के 250 से 300 क्वेश्चन नहीं किए हैं तो कभी भी मोल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। अब ये आपकी मर्जी है 250 से 300 क्वेश्चन एक साल में करो, एक महीने में करो, एक हफ्ते में करो। तो लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन कि एट एसटीपी पे 10 ml नाइट्रोजन है, ठीक है, एंड 10 ml, ये 10 बहुत हो गया चेंज कर देता हूँ, ठीक है। एट एसटीपी मान लेते हैं 50 ml, 50 से कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं ना, वो ले लेते हैं 40 ml नाइट्रोजन एंड 40 ml हाइड्रोजन आर मिक्स्ड। इनको हमने क्या कर दिया है एक साथ मिक्स्ड कर दिया है, तो मिक्स्ड टुगेदर। फाइंड, क्वेश्चन है फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन left after the completion of reaction. Same way, volume of nitrogen है ना, volume of nitrogen left after the completion of reaction. ट्राई करो।
सर फर्स्ट का आया है। फर्स्ट का आंसर आ गया। ओके, तो ट्राई करते हैं इसे। ऑलवेज 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 वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू राइट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अगर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं लिखनी आती तो उसका हम अलग तरीका फॉलो करेंगे। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 40 ml नाइट्रोजन 40 ml हाइड्रोजन। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। आप क्या करोगे लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम वाले केस में तो आप गिवन वॉल्यूम बाय कोफिशिएंट लिख सकते हो डायरेक्ट। हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम बाय कोफिशिएंट डायरेक्ट। यहाँ से समझ आ गया, क्या समझ आया कि लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन। जिसको यहाँ तक डाउट है पूछो। नो सर। ठीक है, तो यू कैन से, अब यहाँ से हमारे पास आ गया 40/1 और ये लिमिटिंग रिएजेंट। ऑल कैलकुलेशंस आर डन फ्रॉम लिमिटिंग रिएजेंट। तो फर्स्ट आंसर 1 करते हैं। फर्स्ट में क्या है, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। ध्यान से सुनो सभी, मैंने सिर्फ हाइड्रोजन और अमोनिया के मोल्स क्यों लिए, क्यों, क्योंकि जो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन है, हाइड्रोजन है, तो इसलिए मैंने हाइड्रोजन। अगर लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन होता तो यहाँ नाइट्रोजन ले लेता, बिकॉज ये बात हमें याद रखनी है कि ऑल कैलकुलेशंस, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस होती है वो किसके बेसिस पे होती हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे होती है। ठीक है, ये बात आपको सभी को याद रखनी है कि सारी कैलकुलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट होती है, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। अब नंबर ऑफ मोल्स हो गया, फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को हाइड्रोजन के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, अमोनिया के मोल्स को अमोनिया के कोफिशिएंट से। अब अगर वॉल्यूम गिवन है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आप डायरेक्ट गिवन वॉल्यूम बाय 3, अमोनिया का गिवन वॉल्यूम निकालना है तो V बाय 2। यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 80/3। 80/3 इज अ वेरी टफ कैलकुलेशन, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि 80/3 कितना आएगा। आई गेस अभी तक तो किसी ने निकाल भी लिया होगा कि 27, हाँ 27 या 81 होता है, मतलब 27 के आसपास होगा, तो 26.6 ml। बोलो ये समझ आए, यहाँ तक डाउट किसी को? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट, कितना हाइड्रोजन बच जाएगा। तो ये तो बड़ा इजी है, हाइड्रोजन तो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यू कैन से 0 ml ऑफ हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट। ठीक है, 0 ml ऑफ हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट। तो 0 ऐसे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर पूछ रहे हैं कितना नाइट्रोजन बच जाएगा, तो हम निकाल लेते हैं पहले कि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड। क्या करेंगे, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय कोफिशिएंट। नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है और अमोनिया का 2 है। अगर वॉल्यूम गिवन होता है तो बड़ी अच्छी बात होती है, सीधे वॉल्यूम को कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक बार बता देता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट एसटीपी विच इज 22.4 लीटर। तो गिवन वॉल्यूम आ गया, यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं इधर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाता 40/22.4 लीटर मल्टीप्लाई बाय 3 आता, और अमोनिया का गिवन वॉल्यूम मुझे निकालना है और एसटीपी पे वॉल्यूम 22.4 आता, तो देखो 22.4 तो दोनों तरफ आ रहा है, यानी वो कैंसिल भी हो जाएगा। तो इसे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए अगर वॉल्यूम गिवन है तो आसान है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन को V माना, एसटीपी पे वॉल्यूम 22.4 होता है और 1। अमोनिया, अमोनिया का वॉल्यूम जो है वो कितना बन रहा है ऊपर देखना। अरे यार यहाँ तो हाइड्रोजन से होगा क्वेश्चन, क्योंकि हाइड्रोजन लिमिटिंग है ना, तो ये चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो नंबर देखो, ये मैंने गलती कर दी है, ध्यान देना।
सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग के बेसिस पे होगी तो हाइड्रोजन लिखेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के क्या होगा, गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट एसटीपी। हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, तो V बाय 22.4, और हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन 40 बाय 22.4 बाय कोफिशिएंट। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, ये 22.4 और ये 22.4 तो कैंसिल होने वाले हैं, तो जब ये कैंसिल होने वाले हैं तो इसे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर वॉल्यूम गिवन है तो सीधे गिवन वॉल्यूम बाय कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला लगा दो। तो जैसे यहाँ से नाइट्रोजन का गिवन वॉल्यूम निकालना है बाय कोफिशिएंट 1, हाइड्रोजन का गिवन वॉल्यूम 40 है बाय 3। वाई मैंने नाइट्रोजन का भी गिवन था नहीं लिखा क्योंकि ऑल कैलकुलेशंस आर डन फ्रॉम लिमिटिंग रिएजेंट। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सारी कैलकुलेशंस लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे होती हैं। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया V इज 40/3। तो 40/3 मतलब कितना होगा, 13.3, 13.3। ये आ गया। तो 13.3 नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट, कितना नाइट्रोजन बच जाएगा, 40 ml था, 13.3 ml रिएक्ट करेगा, तो आप बचा हुआ वॉल्यूम निकाल सकते हो, 26.7 ml बच जाएगा। बोलिए किसी को यहाँ तक इस पूरे पेज में डाउट है तो कैन आस्क। नो सर। किसी भी बच्चे को? सेकंड पार्ट बताना। सेकंड पार्ट में बोला है कितना हाइड्रोजन बचेगा, लेकिन हाइड्रोजन तो लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन क्या है, विच गेट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, जो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब अगर वो पूरा खत्म हो गया तो बचेगा कितना, 0। ओके सर। ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही आसान न्यूमेरिकल के साथ खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो एक रिएक्शन है 2A + 5B, इट गिव्स यू C। तो बताइए moles of C formed on reacting 5 mole of A with 2 mole of B. Right. तो इसमें सर लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल आ रहे हैं वो दोनों के दोनों। तो किसी से भी कर लो इसमें कैलकुलेशन। यस सर। यहाँ पे क्या कैलकुलेशन किसी से भी हो, जरूरी नहीं कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालना ही हो सकता है दोनों बराबर खत्म हो रहे हो। ठीक है, तो ये सफिशिएंट रिएक्शन है, जितना जिसको चाहिए वो मिल रहा है। तो आपको 5 मोल ऑफ ए गिवन है जो रिएक्ट कर जाएगा 2 मोल ऑफ बी। 4/5। 4/5 2.5। देखते 2.5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय 1। A के मोल्स कितने हैं 5, तो 5/2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। आंसर आ गया 2.5। ठीक है, लेकिन दोनों से Yes, आंसर sir. अलग कैसे आ रहा है, सेम आना चाहिए। क्या सर? अगर B से निकाल रहे हैं तो अलग आ रहा है ना आंसर, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है इसमें। 5 मोल ऑफ A, तो 5/2 हो गया 2.5। 2 मोल ऑफ B 2/5, अरे 2/5 कितना होता है, 5/2 होता है 2.5 और दूसरा हो गया 2/5 0.4। तो लिमिटिंग रिएजेंट है भाई इसमें, लिमिटिंग बी है लिमिटिंग रिएजेंट। गलत किया है क्वेश्चन। और मेरे देश के महान बच्चे बोल भी नहीं रहे हैं कि सर ये गलत कर रहा है। सर 5 आंसर है। हाँ, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज
लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? बी। तो अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय कोफिशिएंट। बी का कोफिशिएंट 5 और सी का 1। तो बी के मोल्स कितने, 2, 2/5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी आ गया यहाँ से कितना, 0.4 मोल इज अवर आंसर। बोलो किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ओके। अब इस चैप्टर में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझने के लिए, एन फैक्टर समझने के लिए हमें रेडॉक्स रिएक्शन का भी पता होना जरूरी है। तो अभी हम कुछ भी नया कंसेप्ट फिनिश नहीं कर पाएंगे, तो कल हम रेडॉक्स स्टार्ट करते हैं और आप क्लास ज्वाइन कर लेना सभी 10:35 पे। तो जितनी एक्सटेंड, अभी देखो मैंने ऑलमोस्ट क्लास स्टार्ट की थी 10:45 पे और 11:30 हो गए, मतलब मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाया। किसी को कोई बोरियत तो नहीं इस दौरान? नो सर। ठीक है, नो सर। ओके। नो सर। तो कल फिर हम 10:35 पे स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, देखेंगे किसी को बोरियत हो रही है या नहीं। तो किसी को कैसे भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, क्योंकि ऑफिशियली तो मुझे तुम्हें 40 मिनट ही पढ़ाना है, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुम पे अत्याचार कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए क्या कहते हैं, आप मुझे बता देना। तो अभी मैं इसे एंड करता हूँ, रुको। कल मैं पढ़ाऊंगा सर ये रेडॉक्स रिएक्शन, रिकॉर्डिंग मुझे शेयर बीच में कर रिमाइंड। देना। सर हाँ वो शेयर ही ये हो गई, मुझे रिकॉर्डिंग बंद शेयर कर कर दी देना। शेयर। सर। हाँ मैं, बोलो बच्चों। चैट से आओगे।